कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। वहाँ के स्टूडेंट्स ने होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और उसके बाद उस होली फेस्टिवल की जो सेलिब्रेशंस थी उसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पे आई। कुछ लोगों ने तो उसको बड़ा प्रेज़ किया। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप लोग इंक्लूसिविटी दिखा रहे हैं, सारे कल्चर्स के, रीजन्स के लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस तरह की सेलिब्रेशंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कल्चर से, वैल्यूज़ से, आइडेंटिटी से अलाइन नहीं करती। उसके बाद जो पाकिस्तान का HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया होली को बैन करने का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उस नोटिफिकेशन के बाद ज़बरदस्त किस्म का बैकलैश आया सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म के इंक्लूसिविटी वाले फेस्टिवल्स जो हैं उनको बैन कर सकता है कि आप जो माइनॉरिटीज़ हैं आपकी मुल्क के अंदर, आप उनको भी साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो उसमें ऐसी बुरी बात क्या है। तो एक दिन पहले, अभी या 2 दिन पहले, HEC ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर ये कहा कि HEC को कोई ऐसा हक नहीं है इस किस्म के नोटिफिकेशन को इशू करने का, और हम लोग इक्वालिटी पे, इंक्लूसिविटी पे और सब लोगों को साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं। और HEC ने भी ये कहा कि हमारे नोटिफिकेशन को मिस इंटरप्रेट किया गया है, वो असल में हम बैन करने की बात नहीं करते। लेकिन एनी हाउ इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया और उन्होंने वो बैन हटा लिया। ये तो एक न्यूज़ की बात हो गई। मैं आप लोगों को जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग, जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से जब जर्मनी पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ क्या सलूक करती हैं, क्योंकि हम लोग भी डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट आइडियोलॉजी से, डिफरेंट कल्चर से आते हैं अगर आप जर्मनी से कंपेयर करें। आज मैं आप लोगों को अपनी ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। 3 अक्टूबर 2012 को पहली दफ़ा मैं जर्मनी आया। मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई 2-2.5 हफ्ते बाद 17 या 18 अक्टूबर को बड़ी ईद या ईद उल अज़हा वो आ रही थी। तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कि एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स बने होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे और भी कई लोगों को इनविटेशन आया कि हम ईद की पार्टी कंडक्ट करने चाह रहे हैं, तो आप इनवाइटेड हैं। स्पेशली क्योंकि हम नए स्टूडेंट्स थे उस वक्त और सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे आए हुए। तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं ज़रूर जाऊंगा। और मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स थे तो मैंने उनको भी कहा कि आप भी इनवाइटेड हो, आप भी आ जाओ मेरे साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो उनमें से भी 2-3 जो अवेलेबल थे, क्योंकि जो पार्टी थी ईद की वो सुबह के टाइम कंडक्ट हो रही थी और ईद के ऊपर जर्मनी में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होती। तो जो भी लोग क्लासेस जिनकी बीच में गैप था या जो स्किप कर सकते थे, जिनको मैंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके साथ आ जाएंगे। तो हम पार्टी अटेंड करने चले गए प्रॉबली 17 या 18 अक्टूबर को। समवेयर अक्टूबर का एंड ऑलमोस्ट चल रहा था, मिड से एंड के बीच में। इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या नोट करने वाली है कि पार्टी का जो वेन्यू था वो मेरी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल मेंजा था। मेंजा जर्मन में कैफेटेरिया या मेस को कहते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स दोपहर को खाना खाते हैं, वो था। तो उस मेस की 2 फ्लोर्स थे। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो ऑर्गेनाइजर्स ने, जो ईद की पार्टी कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बुक किया हुआ था 3-4 घंटे के लिए, और वहाँ पे वो पार्टी कंडक्ट हो रही थी और वो यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली उन्होंने परमिशन लेके बुक किया हुआ था। क्योंकि जब आप मेंजा में पार्टी कंडक्ट करते हैं तो फिर वो आपको प्रॉपर टेबल्स देते हैं, वो आपको साउंड सिस्टम देते हैं, अगर आपको प्रोजेक्टर वगैरह की ज़रूरत हो तो वो देते हैं, वो पूरा फैसिलिटेट करते हैं। तो हम गए वहाँ पे, पार्टी हमने अटेंड की और बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी और पार्टी हो गई। लेकिन जहन में आप रखें ये कि ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की परमिशन के साथ कैंपस के अंदर, कैंपस की बिल्डिंग में ईद की पार्टी जो है वो कंडक्ट हुई और वो अटेंड की। अब अक्टूबर गुजर गया, अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर। नवंबर भी आधे से ज़्यादा गुजर गया और मुझे एग्जैक्ट अब डेट्स याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में नवंबर के एंड में ऑलमोस्ट 20-22 नवंबर से आगे की बात है, नवंबर ख़त्म होने वाला था। तो मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि हम एक पार्टी कंडक्ट कर रहे हैं
और हम चाहते हैं कि हम आपको भी इनवाइट करें, तो आपने उस पार्टी में ज़रूर आना है। मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पार्टी है, किस खुशी में पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि नवंबर के एंड में दिवाली आ रही है और हम दिवाली की पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आपने भी ज़रूर आना है। मैंने उनको कहा कि ऑफ कोर्स ज़रूर, मैं तो बिल्कुल ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं जर्मनी बिल्कुल नया नया आया था, अक्टूबर में आया था, अभी नवंबर का एंड था, और मैंने कभी दिवाली की कोई पार्टी अटेंड नहीं की थी पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में कहाँ होती हैं दिवाली की पार्टीज़, या होती भी हैं तो मैंने कभी कोई मेरी विसिनिटी में नहीं थी। मैंने सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में दिवाली पार्टी देखी थी। तो मैंने कहा कि मैं क्यूरियस था वैसे भी डिफरेंट कल्चर्स के, जर्मनी के जो भी और स्टूडेंट्स थे, तो मैंने कहा कि मैं आई विल डेफिनेटली कम। तो दिवाली की पार्टी की डेट आ गई। पार्टी जब मैं अटेंड करने गया तो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है कि पार्टी कहाँ हो रही थी। यूनिवर्सिटी का ही ऑफिशियल एक ब्लॉक था, और वो मुझे याद है कि वो पार्टी रात कई तक चली थी, कोई 3-4 बजे तक सुबह के वो पार्टी चली थी। और उसमें भी, क्योंकि उसमें किचन भी होता है जो ब्लॉक उन्होंने लिया होता है, तो लोग खाने वगैरह अपने लेके आए होते हैं, वहीं पे गर्म कर रहे होते हैं, या उसके अंदर स्पेशल फिर साउंड सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो हाउस मास्टर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के ख्याल रख रहे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम तक चीज़ें ब्लॉक्स वगैरह बंद करके चाबियाँ लेके चले जाते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सेक्शन लेना हो जहाँ पे आपने ज़्यादा लोगों को गैदर करना और पार्टी करनी हो, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, कीज़ चाहिए होती हैं। तो यूनिवर्सिटी ने वो अलाउ किया हुआ था कि आप दिवाली पार्टी के लिए ये ब्लॉक ले सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो दिवाली पार्टी अटेंड की। 2 महीने 2 पार्टियाँ, ईद की पार्टी, दिवाली पार्टी, कॉमन चीज़ दोनों में एक, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एरिया, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कैंपस उनकी इजाज़त के साथ यूज़ हो रहा है दोनों पार्टीज़ के अंदर। नवंबर से आगे चलते हैं। नवंबर के बाद आ गया दिसंबर। आप लोगों को पता है कि दिसंबर में क्या होता है। दिसंबर के एंड में होता है क्रिसमस, 25 दिसंबर को। अब जर्मनी में होता यूँ है, या एटलीस्ट मेरी डॉर्मेट्री में ऐसे हुआ कि जब क्रिसमस से कोई 3-4 दिन पहले रह जाते हैं, तो क्योंकि जो डॉम में स्टूडेंट्स होते हैं, या इन जनरल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी तो उनकी वो जर्मन स्टूडेंट्स की होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि जर्मनी जो है, तो जो डॉम में भी रह रहे होते हैं उसमें भी मेजॉरिटी जर्मन स्टूडेंट्स की होती है। और वो डॉम में इसलिए रहे होते हैं कि वो उस शहर के नहीं होते, वो जर्मनी के किसी और शहर से होते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। तो वो सारे क्रिसमस से पहले अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि डॉम आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस जैसे जैसे आता जाता है खाली होती जाती है। और उसके अलावा जो जर्मन्स के अलावा जो यूरोपियन स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी 2-2, 3-3, 1-1 घंटे की फ़्लाइट होती है, वो भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने। पीछे डॉर्मेटरी में ले दे के चाइनीज़, इंडियन और पाकिस्तानी बच जाते हैं, क्योंकि अब हम तो नए स्टूडेंट्स थे और हम तो अक्टूबर में आए थे। तो अब अक्टूबर में कोई आया हो तो वो दिसंबर में तो पाकिस्तान या इंडिया वापस नहीं जाएगा। इतने तो पैसे किसी के पास नहीं होते कि 1 हफ्ते के लिए क्रिसमस की छुट्टियों के लिए आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं और फिर 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को भी इस बात का पता है, क्योंकि वो हर साल ये चीज़ देखते हैं। तो जर्मन जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो फ्राइबैक की, उन्होंने ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन दिया सारे स्टूडेंट्स को जो डॉर्मेटरी में बच गए हुए थे कि क्योंकि आप लोग क्रिसमस पे अकेले होंगे, ये उनका ख्याल था कि हम लोग अकेले होंगे। हालांकि मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि जब आप नए होते हैं मेरे जहन में तो और बड़े काम थे। वहाँ पे असाइनमेंट्स मिली हुई थी, उधर जगह कहीं मार्क की हुई थी, वो एक्सप्लोर करनी थी। उसके अलावा बाकी इतने और दोस्त यूनिवर्सिटी के अंदर ही थे, डॉर्मेटरी के अंदर, उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। कई और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ थी, वो करनी थी। यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स क्लब था, वो खुला हुआ था, उसके अंदर आप जाके एक्टिविटीज़ कर सकते थे। उस वक्त तो मुझे याद है कि यूट्यूब जो है उसके ऊपर भी पेड मूवीज़ और रेंटेड मूवीज़ नहीं होती थी, उस वक्त फ्री मूवीज़ होती थी, और बहुत सारी पुरानी फिल्में, अच्छी फिल्में यूट्यूब के अंदर ऊपर फ्री पड़ी होती थी। तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना टाइम भी गुजार सकते थे, अगर आप ऐसा भी फील करते कि आपके पास कुछ काम करने को नहीं है और बाहर दुकानें सब कुछ बंद है। तो एनी हाउ यूनिवर्सिटी को ये लगा कि ये लोग अकेले होंगे, तो उन्होंने नोटिफिकेशन ये दिया कि यार जो स्टूडेंट्स डॉम में अकेले रह गए हैं क्रिसमस के टाइम में, तो हमारे यहाँ शहर के अंदर फैमिलीज़ हैं जो कि रेडी हैं होस्ट बनने के लिए उन स्टूडेंट्स को अपने पास
क्रिसमस के दिन बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि वो उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लें, ताकि वो अकेले ना हों और वो एक फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लें। तो आप में से जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं वो आप अपने क्रीडेंशियल्स हमें लिख के भेज दें। वो एक फॉर्म सा था, फिल करके भेजना होता था कि आप उसमें अपनी हॉबीज़ वगैरह लिखते हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या मेजर है आपका, क्या पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर। तो जो भी होस्ट फैमिलीज इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही हैं वो उसमें से देखेंगी कि कौन सा हमारे साथ मैच कर रहा है। तो हम वो स्टूडेंट्स, कोई फैमिली 2 को बुला लेगी, कोई 1 को बुला लेगी, कोई 3 को बुला लेगी, तो वो खुद आपको सिलेक्ट करेंगी। फिर यूनिवर्सिटी आपको उनसे रब्ता करवा देगी, ईमेल कांटेक्ट आपका हो जाएगा। क्रिसमस वाले दिन आप उनके साथ जाके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी जब मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने कहा कि मैं तो इसमें ज़रूर हिस्सा लूँगा, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नो हाउ गेन करूँ सोसाइटी की। और मैं उस वक्त जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा था, तो उससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आपको एक जर्मन फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, अंदर से उनकी सोसाइटी को जानने का मौका मिल रहा है, देखें कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कैसे खाने बनाते हैं, क्या सेलिब्रेशंस करते हैं, और वो खुद इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया। और आप आयरनी देखें या उसको इत्तेफाक कहें या कुछ भी उसको कहें कि उस फैमिली ने मुझे और मेरे साथ एक और इंडियन स्टूडेंट थे, उनको सेलेक्ट किया कि ये दोनों हमारे गेस्ट होंगे और इनको हम अपने घर क्रिसमस के ऊपर खाने के लिए बुलाएंगे। और वो जो दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स थे वो मेरे कोर्स के नहीं थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, दूसरे कोर्स में थे, तो उससे पहले मैं उनको जानता भी नहीं था। लेकिन जब उस फैमिली ने हमें सेलेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने भी उस प्रोग्राम में अप्लाई किया था, तब हमारा ईमेल पे कनेक्शन हुआ। फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी में पहले मिले और फिर हमारा उस फैमिली से रब्ता हुआ। तो वो फैमिली इतनी नाइस थी, और उसमें मैं आपको उस फैमिली की भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो वो फैमिली इतनी नाइस थी कि उन्होंने हमें ईमेल लिखी, मुझे और जो साथ मेरे दूसरे इंडियन थे जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था, स्टूडेंट थे, कि यार आप लोग बता दो कि आप लोग खाने शाने क्या खाते हो, क्योंकि इंडिया में होता है कि ज़्यादातर लोग मीट नहीं खाते, कि भाई हमारे पास नॉन वेज का भी सहूलत मौजूद है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं। वैसे उन्होंने क्रिसमस वाले दिन रैकलेट बनाया हुआ था, एक स्विस डिश है, चीज़ की रैकलेट, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो उन्होंने कहा आप टेंशन न लेना, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के भेजी कि कोई आप लोगों को खाने शाने की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लोगों की आपको पता है अपनी फूड चॉइसेस होती हैं। तो मैं फिर उस इंडियन स्टूडेंट से मिला जिसको मेरे साथ सेलेक्ट किया गया था, और हम दोनों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम उनके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह या कुछ ऐसे लेके जाएंगे उनके बच्चों के लिए, क्योंकि क्रिसमस पे आप यूजुअली गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो हम लोग क्रिसमस वाले दिन उनके घर गए, और इसके ऊपर तो मैं बड़े अरसे से ही चाह रहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे टाइम गुजारा। कोई शाम को पहुँचे थे और लेट नाइट तक उनके साथ बैठे रहे थे, खाना खाया, वहाँ पे गप्पें लगीं और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम गुजरा। लेकिन इन शॉर्ट आपको करके बता रहा हूँ, तो क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट किया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें यह था कि जो वो कपल जिसने हमें इन्वाइट किया हुआ था, जिनके 3 बच्चे थे, उसमें जो वाइफ थी वो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर थी, वो असिस्टेंट, वो लेक्चरर थी, आई थिंक वो प्रोफेसर नहीं बनी थी अभी, लेकिन वो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाती थी। तो और उनके, मुझे याद है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो ड्रेस्टन में कहीं पे कोई एज अ रिसर्चर काम कर रहे थे, पोस्ट डॉक या समथिंग लाइक दैट। तो एक तो ये कि वो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोग्राम था, दूसरा ये कि वो यूनिवर्सिटी के टीचर ही उसमें इन्वॉल्व थे। उसमें और भी फैमिलीज थी शहर से, लेकिन हमें जिस फैमिली ने पिक किया था वो यूनिवर्सिटी की फैमिली थी। आई डोंट नो उन्होंने किस क्राइटेरिया पे वो कैसे पिक करते हैं, लेकिन इट डजंट मैटर। तो 3, कहने का मकसद है कि 3 इवेंट्स गुजरे 3 महीनों में। अक्टूबर में ईद, नवंबर में दिवाली, दिसंबर में क्रिसमस। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तीनों में उस जर्मन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली हाथ है तीनों इवेंट्स कंडक्ट करवाने में, फैसिलिटेट करवाने में, और लोगों को ये फील करवाने में कि यार आप लोग घर में फील करना, ये ना सोचना कि यहाँ पे आपको, जैसे आप अपने घरों में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आए हो, तो कोई आपको परेशानी ना हो। जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना हम कर देंगे। आप इमेजिन करें कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी ने, या TU बर्लिन हो गई, या FU बर्लिन हो गई, या हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन हो गई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक हो गई, वो एक नोटिफिकेशन निकाल दें
कि आप ईद और दिवाली की पार्टी नहीं यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट कर सकते। तो क्या रिएक्शन होगा, क्या करेगी दुनिया इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ? क्या आप सोच सकते हैं ये बात? लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स महज़ब माशरों में ऐसे ही होता है कि आप लोगों को उनकी आइडियोलॉजी से या उनके बैकग्राउंड से या उनकी स्किन कलर से नहीं उनको आइडेंटिफाई करते, आप उनको एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हो और उनके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हो। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था, और मैंने इसमें कोई एग्जैजरेशन भी नहीं की, एज इट इज़ थे। ये मैं जब होली की मैं ख़बर देख रहा था पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में, तो मैं रिकॉल कर रहा था कि मैं कितने मुख्तलिफ और कल्चर्स के और मुल्कों के इवेंट्स और फेस्टिवल्स जर्मनी में अभी तक अटेंड कर चुका हूँ, ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और या अदरवाइज। तो मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जो है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बात हमें उसी तरफ दोबारा ले जाती है जो मैंने शुरू में अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी इस चैनल की, आज से कोई 3.5 साल पहले, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी वाली। उसके अंदर भी मैंने यही बात की थी कि अगर आप लोगों के जो कल्चर है उसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आप लोगों के कल्चर को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करेंगे, और इसी तरह ही म्यूचुअली इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। आप देखें कि अभी पिछले दिनों जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था ग्रीस में, बोट वाला पाकिस्तानीज़ और इजिप्शियंस के साथ, और अभी एक्चुअली कैनरी आइलैंड्स में कोई, मेरा ख्याल है कि उस ग्रीस बोट इंसिडेंट के कोई 3 दिन बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें 30 या 32, और वो सारे जो हैं वो अफ्रीकन से, सूडान वगैरह से, उस साइड से वो आ रहे थे, उनकी भी बोट कैप्साइज हुई। तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचा लिया, लेकिन 30-32 लोग उसमें भी मारे गए। तो आप ये देखें कि जब लोग अपनी जान भी हथेली पे रख के इस तरह के मुल्कों में आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई रीज़न तो होगी इन मुल्कों के अंदर कि जो लोग जान की भी परवाह नहीं करते और कहते हैं कि उधर चले जाएं, यहाँ पे आके 500-600 यूरो भी एक पर मंथ भी कमा लें तो भी ये बेहतर ही है। उसमें क्या रीज़न होगी? उसमें ये एक रीज़न हमें बड़ी मेन नज़र आ रही है कि एटलीस्ट ऑन स्टेट लेवल, ऑफिशियल लेवल, वो ये कोशिश करते हैं कि हर इंसान को इंसान समझा जाए, उसको उसकी स्किन कलर या आइडियोलॉजी के साथ ना बांध दिया जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कि एंटाई इमिग्रेंट्स हैं, जो कि एंटाई नॉन वाइट लोग हैं, जो कि एंटाई सर्टन रिलीजन्स हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं है, और ये इनका स्टेट वर्जन या ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहूँगा जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, एक तो ये कि वो मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन जर्मनी वाली, वो अभी भी बहुत रेलेवेंट है, और वो आई थिंक कि वो रेलेवेंट ही रहेगी। स्पेशली जब मैंने वो होली वाली न्यूज़ सारी पढ़ी तो वो मुझे फिर उसका लगा कि उसकी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और जब आप यहाँ पे आएँ तो इस तरह की जो इंक्लूसिविटी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़रूर अवेल करें, और सब लोगों को एज अ ह्यूमन आप पहले ट्रीट करें, और बाकी जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं आप अपनी आइडियोलॉजी में रहें, उनको अपनी में रहने दें, लेकिन उनको जो है वो सबसे पहले सब लोगों को इंसान ज़रूर समझें। इसी में ही हम सब लोगों की भलाई है। इस वीडियो में मेरे इतने ही एक्सपीरियंसेस थे। जो क्रिसमस वाली मेरी कहानी थी वो किसी और वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को सुनाऊंगा। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज शेयर करता रहता हूँ, और एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।